जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार सुबह एक युवती को कार से कुचलकर मारने वाला युवक मंगेश अरोड़ा पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। ये युवक जयपुर से सूरतगढ़ फरार हो रहा था, लेकिन पुलिस ने इसी बीच इस शरण देने वाले इसके दोस्त को पकड़ लिया और इसके परिवार पर भी दबाव बनाया, तो ये बीच रास्ते में से ही वापस लौट आया और पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 9 लाख रुपए नकद भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने इसे देने वाले इसके दोस्त को हिरासत में लिया है और इससे भी विस्तृत पूछताछ की जा रही है। जयपुर के डिप्टी कमिश्नर ज्ञानचंद यादव ने बताया कि मंगलवार सुबह युवती को कुचलकर मारने के बाद यह अपने दोस्त जितेंद्र के पास गया था। जितेंद्र ने इसकी गाड़ी अपने पास रख ली और इस कैब बुक करवाकर सूरतगढ़ रवाना कर दिया। पुलिस की टीमों को इसकी जानकारी लग गई थी। पुलिस ने जितेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की और मंगेश के परिवार पर भी दबाव बनाया, तो यह वापस जयपुर लौट आया और पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। यादव ने बताया कि मंगेश का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ये रात करीब 2:30 बजे उस होटल में पहुंचा था जहां वारदात हुई। यहाँ यह अपनी एक महिला मित्र के साथ पहुंचा था। मृतक युवती उमा अपने मित्र राजकुमार के साथ यहाँ पहले से ही थी। राजकुमार और मंगेश पहले से परिचित है। यहाँ किसी कमेंट को लेकर उनका कोई विवाद हुआ, फिर होटल के बाहर भी झगड़ा हुआ और इसी दौरान आवेश में आकर उसने राजकुमार और उमा पर गाड़ी चढ़ा दी। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ फहद फारूकी और आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक न्यूज़ 24। जयपुर में एक दिल दिलाने वाली घटना हुई। वो भी कल की बात है। सुबह 5:30 बजे दो कपल यहाँ पर आते हैं और उसके अंदर ये एवरलैंड विश के अंदर जाते हैं और उसके अंदर बार में उसके अंदर पीते हैं। थोड़ा बहुत पी पिलाने के बाद बाहर निकलते हैं। उसके बाद देखा जाता है कि दोनों में आपस में कुछ ऐसी मुठभेड़ होती है, कुछ ऐसी बातचीत होती है जिस वजह से वो लड़ने पर आ जाते हैं। लड़ाई इतनी हो चुकी होती है, जो आरोपी होता है उसको पता नहीं होता कि वो गाड़ी किस तरीके से चलाता है। गाड़ी चलाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाएं एक बार कि यही वो जगह है कि जिस जगह पर उस युवती के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। और सवाल ये खड़ा होता है शासन से प्रशासन तक कि जबकि सरकार की गाइडलाइन है रात को 12 बजे तक क्लब, डिस्क और बार खुले रहेंगे, उसके बाद भी सुबह 5:30 बजे तक यहाँ के मालवीय नगर एरिया के क्लब और बार खुले रहते हैं। देखना ये होगा कि क्या भाजपा सरकार इस पर लगाम लगा पाएगी। बने रहिए इंडिया दस्तक न्यूज़ 24 के साथ। मैं फहद फारूकी, जयपुर से। तो घटना बताओ, क्या हुआ, कैसे ये घटना हुई? सर कुछ नहीं, सब गलती से हुआ है, कुछ ऐसा नहीं है। मैं नहीं चाहता था कुछ ऐसा हो, ये हुआ। मैं नहीं चाहता था कोई ऐसा कुछ हो, ये अपने आप हुआ है। कोई मेरे खुद के समझ से बाहर है कि ऐसा कैसे हुआ है। गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई है, उस चक्कर में सारी चीजें हो गई। गाड़ी को स्टार्ट किया आपने, गाड़ी रुकी हुई थी, फिर आप चला रहे थे? नहीं सर, गाड़ी स्टार्ट थी। पहले वो हाथापाई चक्कर में आ रहे थे, इस चक्कर में मैंने गाड़ी भगाई थी। वो क्या, किस बात पर हाथापाई हुई? वो अंदर कोई बात हो गई थी, उस चक्कर में नहीं है कोई? नहीं, हाँ, वो अंदर कोई ऐसी गाली गलौज कर रहे थे वो एक आपस में? हाँ, तो मैं जाने लगा तो वो आगे रोकने के चक्कर में और गाड़ी के ऊपर पायदान आ गया, उसके ऊपर अपने रेस वाले के ऊपर। उस चक्कर में सीधा गाड़ी कैमरे में तो ऐसा दिख रहा है। पहले आपने बैक गाड़ी फिर मैंने अचानक से गाड़ी आगे बढ़ाई। मैंने जब गाड़ी बैक ली तो मैंने सोचा पहले बैक ले लूंगा, फिर वो साइड हो गए। जब मैं एकदम से रेस दी तो सारे आगे आ गए। क्या आप नशे में थे उस टाइम पर? नहीं, वो इतना ज्यादा कुछ नहीं था। उस लड़की से आपका क्या संबंध? कोई भी, मैं जानता भी नहीं हूँ उसको। तो फिर आपके साथ कैसे आई? तो उनके साथ आई हुई थी, मैं नहीं जानता। आपके दोस्त थे? नहीं, राजकुमार जी को 1-2 बार मिला हूँ, ज्यादा नहीं जानता हूँ। एक बार मिले हो तो एक बार ही मैं शराब पीने लगे पार्टी हो गई? नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ था उधर। वो आपके दोस्त के दोस्त थे क्या? हाँ जी, मैं नहीं जानता अच्छे से। क्या वजह रही तो इतना बड़ा कदम उठाना पड़ेगा? कदम नहीं उठाया, ये गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होने के चक्कर में चीज हुई है। गाड़ी में तो साफ दिख रहा है, आप गाड़ी बैक लेते हो तरीके से। मैं पहले बैक जा रहा था और लेकिन बाद में साइड हो गई। मेरे को लगा मैं चलो सीधा चला जाता हूँ, सीधा जैसे रेस दी और वो आ गया। क्या पर्पस था उस लड़की के साथ मिलने का? कोई कारण था? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ।
तो आपके दोस्त कोई कारण तो होगा आपके साथ में मिलने का, कोई मोटिव होता है, किसी काम से मिलते हैं? नहीं, वो बिना काम क्रिसमस की पार्टी चल रही थी, बस वहीं गया था। तो आपके साथ और कौन कौन थे? मैं अकेला था, बाकी उनके साथ और थे उनके साथ दोस्त। कौन कौन क्या थे? नाम थे उनके? विशाल था, गौरव और जितेंद्र, 3-4 जने और थे। क्या बचपन अच्छे से के नाम दोस्त थे अभी? नहीं, अभी 1-1.5 साल के पुराने। 1-1.5 साल पुराने। तो कहाँ के रहने वाले? नहीं, बियर पी रखी थी थोड़ी सी। ऊपर कहाँ कोई को गिरा देंगे। सर, ये हत्या की वारदात को क्यों अंजाम दिया गया, कैसे आरोपी की? मैंने जब जैसा कि उमा जो लड़की की हत्या की गई है, उसमें जो इसके नॉन परिचित उमा के जो नॉन है राजकुमार और जो आरोपी मंगेश आपस में नॉन है, और आपस में इनकी पहले कई बार इनकी आपस में मुलाकात हुई है। जो एवरलैंड होटल है उसके ऊपर एक रूफटॉप रेस्टोरेंट का काम इन्होंने शुरू किया है, और उसको 1 तारीख को उस काम को देखने के लिए आए, 1 तारीख को उसका इनॉग्रेशन करना था इनको। उसी दरमियान ये जब नीचे रेस्टोरेंट में खाना और पीना कर रहे थे, उस दौरान इनका आपस में राजकुमार की जो नॉन लड़की है उसके ऊपर कमेंट करने पर इनके आपस में झगड़ा हुआ, और झगड़ा होने के बाद जब ये जाने लगे तो इनके और आपस में झगड़ा हुआ, और उसमें झगड़े के दौरान ही एक दूसरे को देख लेने की बात हुई। उस दरमियान मंगेश ने पहले तो गाड़ी से एक बेसबॉल का बल्ला निकाला और जो कार जो कैब की थी उसमें तोड़फोड़ की। उसके बाद में मारपीट करने के लिए आगे बढ़ा तो दोस्तों ने बीच बचाव किया, लेकिन चूंकि मंगेश के दिमाग में उसके साथ में वारदात करने का दिमाग में फितूर चढ़ा हुआ था, तो उसने गाड़ी पीछे ली और उस लड़की के साथ में, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, लड़की के साथ में लड़का ये राजकुमार खड़ा था और उसके ऊपर गाड़ी से ज़ोरदार टक्कर मारी, जिसमें राजकुमार टक्कर लगते ही साइड में गिर गया और लड़की उमा टायर के नीचे आके उसकी डेथ हो गई। सर, इसमें गौरव जो है 12/23 को सुबह राजकुमार झाझड़िया ने एक रिपोर्ट थाने पे बताया कि मैं मेरे साथी के होटल एवरलैंड विश के ऊपर एक रूफटॉप रेस्टोरेंट का काम देखने के लिए होटल एवरलैंड आए हुए थे, और उस होटल एवरलैंड के जो बेसमेंट के अंदर जो बार और जो वहाँ हम खाना खा रहे थे। खाने के दौरान उसी का परिचित एक लड़का मंगेश और उसके और भी कोई साथी थे वहाँ पे, जो खाना खाने के बाद में किसी कमेंट को लेके, राजकुमार की गर्लफ्रेंड के कमेंट को लेके इनके आपस में वहाँ तू-तू-मैं-मैं झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद में राजकुमार और उसकी जो मृतका उमा वहाँ से बाहर निकले के बाद उन्होंने कैब बुक की। मंगेश और उसकी जो एक साथ में एक लड़की और उसका एक दोस्त वो बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद में होटल को उनके वहाँ बड़ा झगड़ा होता है, गाड़ी गलोच होता है। मंगेश अपने गाड़ी में से एक बेसबॉल का बल्ला निकाल के जो कैब बुक की थी उसको तोड़फोड़ करता है, और जब साथी अन्य लोग उसको बीच बचाव करने का वहाँ कार्य करते हैं, उसी दरमियान मंगेश गाड़ी को पीछे लेता है और आपस में जो इनके तनाव हुआ, जो झगड़ा हुआ, उसमें उसका जो राजकुमार है उस गाड़ी के सामने आता है। उनके आपस में काफ़ी खींचतान होती है, बहस होती है और एक दूसरे को मरने की स्थिति की बात आती है। तब मंगेश अपनी गाड़ी को पीछे लेके और इनको मारने के लिए गाड़ी दौड़ाता है, जिसमें राजकुमार गाड़ी की टक्कर लगने से उछल के साइड में गिर जाता है और जो उसकी परिचित लड़की थी उमा, वो टायर के नीचे आके उसकी मौत हो गई, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया। तुरंत एडिशनल डीसीपी सुमन चौधरी, संजय शर्मा एसीपी, दलवीर एसएचओ, डीएसटी टीम अलग अलग जगह टीमें बनाकर दबिशें दी गई। यहाँ मालवीय नगर में, जगतपुरा में, मानसरोवर में, अजमेर, गंगानगर, सूरतगढ़ टीमें रवाना की, जिसमें मुलजिम को टीमों ने अथक प्रयास करके आज मुलजिम मंगेश को दस्तयाब कर लिया है।